सलाम अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ बहुत प्यारी। काफ़ी टाइम से कंटेंट सोचने के बाद हमारे दिमाग की बत्ती जली। हमने की अपने बैग्स पैक और बहुत ही खूबसूरत से ट्रिप के लिए रवाना हो गए। नथिंग ब्रो, बस सोच रही थी गाड़ियों की शोखियाँ मार लूँ। तो मेरी कुछ आदतें मोटू से मिलती जुलती हैं, इसलिए सफ़र शुरू होने से पहले ही मैंने अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया था। मोटू मेरे भाई, मेरा यार, अब शॉपर भी ले ले उल्टियों के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे खूबसूरत से सफ़र की तरफ। हमारी चीखें आपको चीख चीख के बता ही रही होंगी कि हम रेस जीत गए। हमने इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट की। कुछ कलेक्ट की हमने अच्छी और कुछ कलेक्ट की हमने वर्स्ट। जैसे कि चलो छोड़ो यार, फैमिली कंटेंट है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैंने सोचा आप सब ने कभी ज़िंदगी में दरख्त नहीं देखे होंगे तो मैं आप सबको दरख्त भी दिखा दूँ, सनसेट भी दिखा दूँ, नेचर दिखा दूँ, बादल दिखा दूँ, पानी दिखा दूँ, गाड़ी दिखा दूँ, बाइक वाले उसको भी दिखा दूँ। फिर अपने सफ़र का कूचा कूचा आपको दिखाने के बाद हम एक ऐसे गेस्ट हाउस में आए जहाँ पे मतलब इतना गंदा गेस्ट हाउस था गाइस, इतना गंदा तो यहाँ का रास्ता नहीं था जितना गंदा ये गेस्ट हाउस था। यहाँ पे हमने एक रात गुजारना इतनी एक मुश्किल हो गई थी लिटरली कि हम कान पकड़ के यहाँ से गए। हमारा प्लान था 3 दिन जाने का, पर हम एक ही रात में भर गए थे। तो कमरे का मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ अदा हुए थे, उई तड़ा। ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। इस कमरे में घुसते ही हमने सफाई शुरू कर दी थी। हमने कमरा धोया, वॉशरूम धोया। कमरा तो हमने धो लिया था। उधर उसके लड़का बाद होता ना, मैं बताती हूँ, उधर लड़का होता ना एक तौलिया, गंदा सा तौलिया, इसने क्या किया, उस तौलिए से लेके सारी ज़मीन को इसने सही से साफ किया और उस तौलिया को इसने लटका दिया बाहर में। वैसे एक बात सोचने की, अगर उन्होंने तौलिया उठा के वापस अंदर लटका दिया और किसी ने उससे अपना मुंह साफ कर लिया हो तो फिर अच्छा ग्लो आएगा उसके चेहरे पे, सही उसके साथ डस्ट लगी हुई है और कुछ भी नहीं। तौलिए से अच्छी तरह कमरे की सफाई करने के बाद हमने लूडो खेली थी और लकीली मैं लूडो जीत भी गई थी। फिर उसके बाद मामू जान ने हमारे साथ काफ़ी सारी मैजिक ट्रिक्स खेली, जिनमें से एक हमने कैप्चर की है और ये काफ़ी अच्छी थी और जो मैंने नंबर सोचा था वही आया था और काफ़ी मज़ा भी आया इसमें। वैसे जो नंबर मैंने सोचा था वो नहीं आया, मैंने 8 सोचा था और मुझे मामू ने उठाकर 7 दिया था। हाँ, वैसे थोड़ी बहुत उन्होंने गड़बड़ इसमें कर ली थी, पर मेरा जो नंबर था उन्होंने वही मुझे बताया। इस वाली में, ये तेरा है। इस वाली में मैंने ये रखा ही नहीं था। ये तेरा कौन सी लाइन में है? मेरा वो सेकंड में। इस वाली में? इस वाली में तेरा कौन सा गया? वो इसका 5वां पैर कहाँ पे है? यार मैं उठा लिया ये मेरा यहाँ से चाचू ने उठा के अच्छा, फिर तेरा ये यहाँ पे बनता था, तेरा ये है। मेरा तो 8 था मामू, मैंने तो 8 रखा था। ट्रिप की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि खुशी के मारे हमने कुछ खाया नहीं पूरा दिन और रात में मजबूरन दुम्बे का गोश्त खाना पड़ा था। देसी फैमिलीज़ की हैया में हम कुछ न कुछ लाजमी भूल जाते हैं, तो फिर हम भूल गए थे अपना ब्रश, इसलिए हमें दरख्तों से गुजारा करना पड़ा। हम पाकिस्तान की एक मोस्ट फेमस वाटरफॉल अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे, जिसका रास्ता इंतहाई दुश्वार और कठिन था। इतना मुश्किल रास्ता, हमने काफ़ी सारे इसका हिस्सा हमने सर भी किया था, लेकिन कुछ रास्ते में गिर भी गए थे और हमारे साथ बच्चे भी थे, जिस वजह से हमने एक फ़ैसला किया कि हम वापस ऊपर आ जाते हैं। बाकी लड़के वाला गए थे, हम नहीं जा पाए। लड़के नहा कर आए थे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के गगन में। तो ये अम्ब्रेला वाटरफॉल का हम दूर से ही नज़ारा कैप्चर कर सके हैं और हम ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पे थे जिधर हमें पानी की शदीद तलब हो रही थी। उधर एक बच्चे ने हमें ऐसा लूटा जितना लूटा जा सकता था, फिर भी इन 2 हाथों से कितना लूटा जा सकता था। जहाँ हमारी मुलाकात हुई क्यूट सी बकरी से। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए और कोई भी ज़रिया नहीं था, फिर हमने इसको अपना एक ज़रिया बनाया और उसके साथ हम खेलते रहे, क्योंकि हम उस वक्त ऐसी जगह पे थे जहाँ पर ना ही कोई नेट था, ना ही कुछ भी ज़रिया नहीं था, हमारी डिवाइसेस भी डेड होने वाली थी। फिर हम बस नेचर के साथ और बकरियों के साथ और मुर्गियों के साथ हमने अपना टाइम स्पेंड किया और लड़कों का इंतज़ार किया। आखिर बकरी ने भी हमसे पनाह मांगी और पतली गली से वो निकल गई। फिर हमने लूडो निकाली और पहाड़ों के दरमियान बैठ के हमने लूडो खेलनी शुरू कर दी।
अल्लाह जी दो। गाइस मैं नानाबू पे खड़ी थी और मुझे पूरी गेम में नानाबू नहीं आया और मैं जीती हुई गेम हार गई थी। और मुझे इतने नानाबू आए कि मैं हारी हुई गेम जीत गई थी। और जब फिर हमारी डिवाइसेस डेड हो गई और हमारा सोशल मीडिया से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, फिर हमने रियलाइज़ किया कि हम एक कितनी खूबसूरत सी जगह पर हैं और हम इस प्लास्टिक की दुनिया में कितना ज़्यादा नेचर से दूर हो गए हैं। हर रोज़ सूरज चढ़ता है और डूबता है, हमने कभी नोट नहीं किया, पर यहाँ पर सूरज को चढ़ना और ढलना इतना एक हसीन लग रहा था कि हम इसकी खूबसूरती में ही ढल गए। ये है पाकिस्तान की एक और फेमस वाटरफॉल जो बहुत डेंजरस मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। इसका रास्ता भी इंतहाई दुश्वार और कठिन था। इस वाटरफॉल में बहुत सारी फैंटेसीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर एक गार है, चुड़ैल रहती है, या फिर यहाँ पर कोई सांप है जो लोगों को मार देते हैं। ये सारा कुछ झूठ है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर है। जब लोग टॉप से छलांग मारते हैं और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पाते, और जब ऊपर नहीं आते तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते हैं। ये पूरा सफ़र एडवेंचर से भरा पड़ा था और हम इतना थक चुके थे, लेकिन जब हमने इस खूबसूरत नज़ारे को देखा तो हमारी सारी थकावट इस पानी के साथ बह चुकी थी। फिर हमने पानी में खेला और हमने बहुत सारा एंजॉय किया। तो ये है हमारे ख़ानदान का छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो एक है छोटी सी बेबी शार्क, और ये बिल्कुल शार्क से कम तैर नहीं रहा था वैसे। तो ये तमाम तारीफ़ें स्क्रिप्टेड थी। हमारे दरमियान में एक डील तय हुई थी, जो ये थी कि इसने मुझे कहा था मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा, आप मेरी तारीफ़ें करना अपने व्लॉग में। तो बस हम अपना किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर हमें ट्राउट फिशेस नज़र आ गई थी और हमने इनके लिए यहाँ पर जाल बिछाया और काफ़ी सारी नाकामी के बाद ये हमारी पकड़ में आ भी गई थी, जो मैंने डर के मारे वापस फेंक दी थी। सारा दिन पहाड़ चढ़ते उतरते हमें लग गई थी भूख और हम हामते कामते एक होटल पे पहुंचे जिसका खाना उतना ही गंदा था जितना गंदा कि गेस्ट हाउस, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेट भर के खाना खा लिया था। फिर बस हमने यहाँ पर अपने ट्रिप को लगाया फुल स्टॉप और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रवाना होते हुए अपने अपने घरों की तरफ, और हमने रास्ते में रेस लगाई। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत सारी हमने मेमोरीज़ बनाई हैं। आई होप कि दिन दोबारा आए और हम लोग सारे इसी तरह हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते दोबारा से जाएं और ऐसे ही अपनी लाइफ की कुछ मेमोरीज़ कलेक्ट करें। और आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग किसी जगह पर जाएँ जहाँ पर मेमोरीज़ अच्छी अच्छी कलेक्ट करें और अपनी लाइफ का कोई अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि हम अपने आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट और कैसे कैसे व्लॉग्स लेकर आएँ। अब मिलेंगे हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।